हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा जो हमारा 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज है। आपका एग्ज़ाम है 3 अप्रैल 2022 को। अब इसमें हार्डली 10 डेज भी नहीं बचे हैं, तो उसमें 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब तक इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। आपको करना ये है, ये रैपिड सीरीज है, इसको आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूंगा। बस आपको इनसे गो थ्रू होके जाना है, इनको रिवीजन इनका अच्छे से करना है। क्लियर? ये क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। वहां से आप इसकी क्विज भी अटेम्प्ट करिए। पहले एक बार वीडियो से देखिए, फिर क्विज फॉर्मेट में करिए, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे। क्लियर? तो 3 अप्रैल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके दोनों मिक्स करा रहा हूँ। क्लियर? दोनों इसमें मिक्स रहेंगे, तो आपको इसको करना है। साथ में बता दूं, अगर आप लाइव क्लास के थ्रू आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे RIMC RMS सैनिक स्कूल की किसी भी लाइव क्लास के लिए आप अपनी डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो बुक करने के लिए इन नंबर पे कॉल करिए और वहाँ से आपकी डेमो क्लास बुक हो जाएगी। डेमो क्लास लेने के बाद, लाइव क्लास लेने के बाद आप ये डिसाइड करिए वेदर यू आर फीलिंग गुड। आपको अच्छा एजुकेशन लग रही है तो लीजिए, अदरवाइज नो इशू। हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू भी आप हमारे यहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, या उनके पास लैपटॉप वगैरह बहुत सारे इशू हैं, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी में, ऑनलाइन एजुकेशन में वे इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे कैंपस को विजिट करिए और यहाँ से आप कैंपस पर विजिट करने के बाद आप डिसाइड करिए, क्योंकि हम यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं हमारे हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू भी। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, इस नंबर पे मत जाना, ये सीरियल नंबर वैसे है। टोटल में 50 क्वेश्चन कराता हूँ, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों। चलिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले भारतीय जो थल सेना है इंडियन आर्मी है उसके कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, हु हैज बिकम फॉर्मूला 1 चैंपियन आफ्टर विनिंग अबू धाबी? फॉर्मूला 1 चैंपियन 2021 के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो कौन बने हैं फॉर्मूला 1 चैंपियन? ये मैक्स वर्स्टापन बने हैं। मैक्स वर्स्टापन बने हैं फॉर्मूला 1 चैंपियन। चलिए, द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है? नाइट्रोजन। इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, आर्गन भी भरी जाती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? एंजेला मर्केल अब हट गई हैं, अब न्यू चांसलर कौन बने? ओलफ स्कोलज। ओलफ स्कोलज बने हैं जर्मनी के नए चांसलर। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन इज द लॉन्गेस्ट? तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट लॉन्गेस्ट है? फीमर बोन। फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। सी इज द राइट आंसर। हु हैज बिकम मिस यूनिवर्स? 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो कौन बनी है? हरनाज संधू। हरनाज संधू बनी है मिस यूनिवर्स 2021 के लिए। 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? तो 10 दिसंबर को किस डे के रूप में मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर को। डी इज द राइट आंसर। नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज बिकम 100% पेपरलेस? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 100% पेपरलेस कौन सा कंट्री है? एमिरेट्स बना है। तो करेक्ट आंसर इज दुबई। दुबई बने। क्लियर? एवरी ईयर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? तो हर साल हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। सी इज द राइट आंसर। हु हैज रिसीव्ड रामा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट। रामानुजन प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियन फॉर द ईयर 2021 किसको मिला है? नीना गुप्ता। द करेक्ट आंसर इज नीना गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क में 8 कंट्री आते हैं, तो इनमें से कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? म्यांमार इज नॉट द मेंबर। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट हैज वोन 50? क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि दोनों साल के इकट्ठे मिले हैं, तो 56 भी मिला, 57 भी मिला है। क्लियर? तो 56 किसको मिला है? 56 मिला आपका नीलमणि फुकान को। नीलमणि फुकान है आपका असमीज राइटर है, पोएट है असमीज, इनको मिला है। क्लियर? तो 2000 ये इनको मिला है, और ये मिला है 2021 का, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन इसका आंसर क्या है? नीलमणि फुकान। विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज अ टाइडल पोर्ट? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दैट इज कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट गुजरात में आपका। बी इज द राइट आंसर। इसका जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पोर्ट है इसका, तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हैज बीन वोन बाय विच नेशन? किस कंट्री ने जीता है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। बी इज द राइट आंसर, साउथ अमेरिकन कंट्री। इंटरनेशनल यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को। नेशनल यूथ डे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसको भी याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। सी।
हैदरपुर वेटलैंड ऑफ विच स्टेट हैज बीन रिकवर, 47वें नंबर की रामसर साइट बनी है। तो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के पास है। ए इज द राइट आंसर। इन विच सिटी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? आपका लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री आपका बनारस में है, चौधरी चरण सिंह आपका कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 हैज बीन वोन बाय विच प्लेयर, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसके द्वारा? फाइड किसे? चेस से रिलेटेड। तो किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने जीते। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। एक प्लेयर आपको और याद रखना है, लगातार न्यूज में आर प्रज्ञानंदा, PRAG, बहुत लंबा नाम है, NAND, आर प्रज्ञानंदा लगातार न्यूज में है, इसको याद रखना। आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? चेस से। छोटा बच्चा है, बहुत ही 13-14 ईयर्स का, बहुत ही प्राउड ब्रिलियंट बच्चा है, इंडिया का चेस प्लेयर है। तो उनका नाम याद रखना है क्योंकि उन्होंने हराया है इनको ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में। तो ये नाम याद रखना है इसके साथ ही। भाई देखो, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अगर चेस चैंपियनशिप की बात करें तो मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन आर प्रज्ञानंदा का आपको नाम याद रखना है, वो चेस से संबंध है इनका। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट अगर चेंज होता है कोई सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस। बी इज द राइट आंसर। द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स किनको बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। इंडिया वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड, तो पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड कब जीता था इंडिया ने जीता था 1928 में, 1928 में। विच सिटी वाज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी एज पर द सर्वे ऑफ स्वच्छ भारत सर्वे, तो जो इंदौर 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी रही है। इंदौर जो आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 5वीं बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पे आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओंकोजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो ओंकोजीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? द डिजीज कैंसर। ओंकोजीन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया लियोन, सीरिया लियोन की कैपिटल क्या है आपका? फ्री टाउन। ब्रिज टाउन बारबाडोस की है, लेकिन इसकी है फ्री टाउन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसको सरकारीकरण, इसको सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। कब? कौन सी ईयर में? 1949। राइट आंसर ही 1949। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग एट विच प्लेस 27 दिसंबर 1911 को, तो कहाँ पे? कलकत्ता, सिटी ऑफ जो है कलकत्ता। बी द राइट आंसर। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, तो किस कंट्री का जो बार्ले के उसमें प्रोडक्शन हाईएस्ट है? तो कौन सा आपका? रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर रखा है, तो रशिया का लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाट इज परम क्या है? परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर, दैट इज परम। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द, तो सलाल प्रोजेक्ट किस पे? चेनाब रिवर पे। किस पे? चलो चेनाब रिवर पे। राइट आंसर इज ए। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा किस टेम्पल को बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज सन टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में, इसको भी याद रखना। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तंजावुर, क्लियर। तो मीनाक्षी टेम्पल की लोकेशन भी याद रखना आपको कहाँ है इनकी, क्योंकि सन टेम्पल कहाँ है ये भी आ चुका है, कोणार्क में, उड़ीसा में कोणार्क उड़ीसा। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। वो अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मोहन वीणा, तो मोहन आ गया, तो मोहन को मोहन से अटैच करो। मोहन वीणा का कौन है? पंडित विष्णु मोहन भट्ट, क्लियर। मोहन को मोहन से मिलाना है आपको बस। डी इज द राइट आंसर। विच इंडियन क्रिकेटर इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैचेज, तो कौन है भारत की तरफ से? ऑल ओवर तो क्या है? मुथैया मुरलीधरन, उसका 800 विकेट लिए हैं, लेकिन इंडिया में अनिल कुंबले 619 विकेट ले रखे हैं उन्होंने टेस्ट मैचेज में। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ, अगर अर्थ के क्लोजेस्ट लेयर तो क्या नाम है इसका? ट्रोपोस्फियर। राइट आंसर इज ट्रोपोस्फियर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो की कैपिटल क्या है? कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो। इज द राइट आंसर। व्हाट डज एमओ, कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, एमओवी एक्सटेंशन फाइल रेफर्स टू द, तो एमओवी किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए, एनिमेशन और मूवी फाइल। बी इज द राइट आंसर।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये कौन सा एनिमल है इनमें से जिसमें स्किन का यूज होते हैं आपको सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डेजर्ट के आते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट इन रियलिटी बट अ हर्ब। वो एक्चुअल में फ्रूट नहीं है लेकिन एक हर्ब है। तो कौन सा आंसर? बनाना। बनाना इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम, एगो नहीं एज करिए, एगो नहीं एज है, मिनिमम एज टू कंटेस्ट इन द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन। तो मिनिमम एज क्या है? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। वो स्लोगन वाज जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? लाल बहादुर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आपको इन क्वेश्चन को करना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको पहले अपना एक कॉपी लेनी है। कॉपी में पहले मेरा आंसर देखने से पहले खुद को मार्क करना है। और आपका जब पेपर, ये जब रैपिड सीरीज खत्म होती है तो आपको देखना आपका कितना स्कोर बन रहा है। आपका स्कोर भी चेक करना है, ऐसे नहीं कि सीधे सीधे आंसर करते जा रहे हैं। अपने आप से भी चेक करिए एक बार। एट विच कॉन्टिनेंट मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया आर लोकेटेड। तो कौन से? अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका। सी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स अवर इमोशन लाइक फियर सोरो। इसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा मतलब फुटबॉल, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? द करेक्ट आंसर इज कतर। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? कतर। 4 साल में होता है फीफा वर्ल्ड कप। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ओशियन। तो कौन सी होती है? पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ऊपर आर्कटिक ओशियन है, नीचे बीच में पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में होती है, सी। फिलोजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस जो बोलते हैं, क्लियर? उसको बोलते हैं फिलोजी। डी इज द राइट आंसर। प्लांट्स दैट ग्रो, नहीं ग्रो करिए इसको, ग्रो। प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलिन वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ए द राइट आंसर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे, तो करप्शन बहुत ज्यादा है, उसको एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मनाते हैं एंटी करप्शन डे। वो अमंग द फॉलोइंग पोएट हैज वोन, मैंने बताया था दोनों को साथ मिले हैं। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 20 के लिए तो नीलमणि फुकान को मिला, 20 के लिए 2020। लेकिन 21 के लिए किसको मिला? दामोदर माउजो, कोंकणी राइटर है, कोंकणी। इसके लिए भी याद रखना किसका राइटर, कोंकणी राइटर है, ये असमीज राइटर है। क्लियर? दोनों का याद रखना, डी इज द राइट आंसर। सो ये रैपिड 50 क्वेश्चन की सीरीज है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, टोटल मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ये 500 पक्के करके जाए तो पहले तो क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे हिट जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तभी आपको पास नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैंने वीडियो अपलोड कर दी और आपसे फिर वो सीरीज मिस हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए इसको। क्विज फॉर्मेट में भी मैं इसको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारी वेबसाइट पे क्विज के रूप में आपको मिल जाए 50 क्वेश्चन, सो दैट आप एक बार और जाके एग्जाम से पहले लगातार इनको 500 क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए। ये भी मेरी कोशिश है कि मैं इनको क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा सकूँ। क्लियर? ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल एंड टेस्ट रिगार्डिंग चाहिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।